साथियों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यह कहानी है एक निडर आईपीएस अफसर नीलम वर्मा की। जब आईपीएस नीलम वर्मा ने अपना ड्यूटी संभाली तो उनके सामने जो पहली ही फाइल आई उसे देखकर उनकी दिल कांप गई। नदीपुर के छोटे मोटे दुकानदार जो दिन रात मेहनत करके 2 पैसे कमाते थे, वे बहुत डरे हुए थे। वजह थी दारोगा रोहित पवार की अवैध वसूली, जिसे हफ्ता कहा जाता था। एक रात नीलम बहुत देर तक सोचती रही, अब बहुत हो गया, इस गंदगी को खत्म करना ही पड़ेगा जड़ से। उसी रात नीलम ने अपना असली चेहरा छिपा लिया। उन्होंने एक साधारण कपड़ा पहना, सिर पर दुपट्टा डाला जैसे कोई आम महिला हो। कोई सोच भी नहीं सकता था कि यह महिला वही नीलम है जो शहर की सबसे पावरफुल आईपीएस अफसर है। रात के लगभग 12 बजे नीलम अपनी साधारण स्कूटी से नदीपुर की रोड पर निकली। हवा में एक अजीब सा सन्नाटा था, लेकिन साथ ही कुछ हलचल भी थी। हर मोड़ पर डर महसूस हो रहा था। कोई भी जोर से बात नहीं कर रहा था, मानो आवाजें भी डरी हुई हों। चलते चलते उन्हें एक छोटी सी चाय की छोटी सी दुकान दिखी। दुकान छोटी थी, पर जलती हुई डिबरी और उसमें उबलती चाय की खुशबू बता रही थी कि कोई अंदर है। नीलम ने धीरे से पूछा, बाबा जी, इतनी रात को दुकान क्यों खोल रखी है? बूढ़ा चाय वाला पहले तो चौंक गया, फिर धीरे से फुसफुसाते हुए बोला, बेटी, हफ्ता देने का समय हो गया है। नीलम ने पूछा, कौन हफ्ता? बाबा जी फिर से इधर उधर देखकर बोला, दरोगा रोहित पवार हर दुकान से 10,000 की वसूली करता है, और जो ना दे उसकी दुकान तोड़ दी जाती है। यह सुनते ही नीलम का खून खौल उठा, लेकिन उन्होंने खुद को संभाला, चेहरा शांत रखा, पर अंदर लावा फूट रहा था। वह भी कुछ सोच ही रही थी कि एक तेज हेडलाइट की रोशनी से पूरी गली चमक उठी। एक पुलिस की जीप अंदर घुसी। गाड़ी से दरोगा रोहित उतरा। वह लंबा चौड़ा था, उसकी आंखों में गंदा सा घमंड था और होठों पर एक ऐसी मुस्कान थी जो जहर से भी ज्यादा जहरीली लगे। उसके पीछे 4 सिपाही थे, सबके हाथ में लाठी और बंदूकें थीं। गली में खामोशी छा गई थी। दुकानदार एक एक करके उसकी जीप के पास जा रहे थे और लिफाफा पकड़ा रहे थे। सबके चेहरों पर डर साफ दिख रहा था। तभी एक युवक, शायद 25 साल का, उसने लिफाफा देने से मना कर दिया। रोहित ने उसकी तरफ देखा और अपनी वही जहरीली मुस्कान फेंकी। नीलम दूर खड़ी सब देख रही थी और समझ गई कि आज की रात कुछ बहुत भयानक होने वाला है। उन्होंने चुपचाप अपने मोबाइल से रिकॉर्डिंग चालू कर दी। वह युवक था गुप्ता जी, जिसकी एक छोटी सी कपड़ों की दुकान थी। उसकी मां बीमार थी और वह दवाई के लिए पैसे जोड़ रहा था, इसलिए वह रोहित को पैसे नहीं देना चाहता था। गुप्ता जी ने कहा, इंस्पेक्टर साहब, मेरी मां मर रही है, मेरे पास देने को कुछ नहीं। रोहित ने हंसते हुए कहा, तेरी मां मरे या तू? मुझे मेरे पैसे चाहिए। फिर उसने सिपाहियों को इशारा किया। 2 सिपाहियों ने कुमार को पकड़ा, उसकी दुकान गिराकर तोड़ डाली। कुमार चीखता रहा, नहीं, मेरी दुकान मत तोड़ो। देखते ही देखते पूरी दुकान तहस नहस हो गई। गुप्ता जी की मेहनत पल भर में राख हो गई। रोहित ने उसके सामने नोटों का बंडल फेंका और बोला, अगली बार समझदारी से काम करना। नीलम की आंखों में आंसू थे। उन्होंने वह सब कैमरे में कैद कर लिया। वह जानती थी कि इस शहर को अगर बचाना है तो अब मैदान में उतरना ही होगा। रात को नीलम ने सबूतों के साथ अपने क्वार्टर में बैठकर एक योजना तैयार की। उन्हें पता था कि रोहित अकेला नहीं है, उसके पीछे बड़े लोग हैं, शायद राजनेता या बड़े पुलिस अफसर। उन्हें और सबूत चाहिए थे। उन्होंने अपने भरोसेमंद सहायक अमित को बुलाया, जो तेज तर्रार, बहादुर और नीलम के लिए कुछ भी करने को तैयार था। नीलम ने कहा, अमित, मुझे रोहित की हर हरकत पर नजर चाहिए। अमित बोला, मैडम, ये बहुत खतरनाक है, अगर उसे भनक लग गई तो मेरी लाश भी नहीं मिलेगी। नीलम ने उसका कंधा ठपठपाया, मुझे तुम पर भरोसा है। अमित ने अपना मिशन शुरू किया। उधर नीलम ने फिर से भेष बदला। इस बार वह फल बेचने वाली बनी। उन्होंने देखा कि रोहित की जीप एक होटल के पीछे रुकी। एक आदमी काले कोट में आया और रोहित को एक बैग थमाया। नीलम ने उसकी फोटो खींची। शक गहराता जा रहा था, क्या यही मास्टरमाइंड था? इसी बीच अमित को पता चला कि रोहित हर हफ्ते एक सुनसान गोदाम में जाता है। अमित वहां गया
और छिप कर देखा। वहां नोटों के ढेर थे, हथियार और हिसाब किताब करने वाले लोग भी थे। उसने वीडियो रिकॉर्ड किया, लेकिन तभी एक सिपाही ने उसे देख लिया। अमित भागा। पुलिस सिपाही उसका पीछा करने लगे। वह एक गली में फंस गया और सिपाही उसे पकड़कर बेरहमी से मारने लगे। लहूलुहान हालत में उसने नीलम को आखिरी कॉल किया। मैडम, गोदाम में सबूत हैं, माफ करना। फोन कट गया। नीलम का दिल कांप गया। वह डर गई, लेकिन रुकी नहीं। उन्होंने कसम खाई कि अमित की कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी। सारे सबूत इकट्ठा कर उन्होंने एक योजना बनाई। उन्होंने शहर के सभी दुकानदारों को गुप्त रूप से एक मंदिर में बुलाया। नीलम ने अपना भेष उतारा और बोली, मैं आपकी आईपीएस नीलम हूं। अब इस अत्याचार के खिलाफ जंग शुरू होगी। दुकानदारों की आंखों में उम्मीद की किरण जगी। उन्होंने कहा, हम आपके साथ हैं। योजना यह थी कि रोहित को उसके ही हाथों से पकड़ा जाएगा। रात गहरी होती जा रही थी और शहर की सड़कों पर डर और साजिशें साथ साथ चल रही थीं। आईपीएस नीलम अब सिर्फ अफसर नहीं बल्कि एक योद्धा बन चुकी थी। अमित की लहूलुहान कॉल के बाद उन्होंने चैन की नींद लेना छोड़ दिया था। सुबह की पहली किरण के साथ नीलम डीसीपी ऑफिस पहुंची। वह जानती थी कि अब अगला कदम सोच समझकर उठाना होगा, क्योंकि दुश्मन अब छुपा हुआ नहीं बल्कि ताकतवर था। उन्होंने डीसीपी अजय को जानकारी दी और अपने कुछ भरोसेमंद पुलिस अफसरों को बुलाया। उन्होंने कहा, अब वक्त है सच को उजागर करने का, लेकिन हर कदम सावधानी से उठाना होगा। उधर शहर में खबर फैल गई थी कि आईपीएस ने सब इंस्पेक्टर पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। दुकानदारों में हलचल थी। डर के साथ साथ उम्मीद भी जाग रही थी। रोहित बेचैन हो उठा। उसका नेटवर्क हिल चुका था, लेकिन उसे यकीन था कि उसके पीछे जो लोग हैं, राजनीति से लेकर पुलिस तक, वे उसे बचा लेंगे। उसने अपने आकाओं से संपर्क किया। मैडम, हरकत में आ गई है, क्या करना है? जवाब आया, डराओ हटाओ, जरूरत पड़े तो खत्म कर दो। रोहित ने शहर में अपने मुखबिर फैला दिए। उसका अगला टारगेट नीलम थी, लेकिन नीलम भी तैयार थी। उन्होंने कुमार को बुलवाया, जिसकी दुकान जलाई गई थी। अब वह खुद एक सबूत बन चुका था। नीलम ने कहा, तुम्हें गवाही देनी होगी। कुमार थोड़ा कांपा। मैडम, वो लोग मुझे मार डालेंगे। नीलम ने कहा, नहीं कुमार, अब तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे पीछे पूरा सिस्टम है, और सबसे बड़ी बात, तुम्हारे पीछे मैं हूं। कुमार ने हां कहा। उसकी आंखों में डर की जगह जिद आ चुकी थी। इधर अमित अब भी अस्पताल में था, लेकिन होश में आ गया था। उसने नीलम को बुलाया और धीमी आवाज में कहा, मैडम, गोदाम के सीसीटीवी की बैकअप हार्ड डिस्क एक पुरानी लाइब्रेरी में छिपाई गई है। नीलम ने अमित का हाथ थाम लिया। अब और मत बोलो, मैं सब समझ गई। उसी रात नीलम और उनकी छोटी सी टीम लाइब्रेरी पहुंची। जगह वीरान थी, दीवारों पर धूल थी और किताबें अस्त व्यस्त थीं, लेकिन एक पुरानी अलमारी जिसमें ताला लगा था, उनका निशाना थी। ताला तोड़ा गया। अंदर से एक मेटल बॉक्स निकला और बॉक्स में वह हार्ड डिस्क थी। नीलम ने चैन की सांस ली। अब उनके पास पुख्ता सबूत था। अगले दिन उन्होंने सबूतों की जांच के लिए एक गुप्त फोरेंसिक टीम को बुलवाया। वीडियो बिल्कुल साफ था। रोहित नोट गिन रहा था। उसके साथ डीसीपी अजय और वह काले कोट वाला आदमी भी मौजूद थे। नीलम ने फोरेंसिक रिपोर्ट हाथ में ली और कहा, अब बारी है हमला करने की। उन्होंने एक प्लान तैयार किया। शहर के सबसे बड़े होटल में अगली रात को एक बैठक होने वाली थी, जहां पूरे नेटवर्क के लोग इकट्ठा होने वाले थे। नीलम ने फैसला किया कि वह खुद वहां जाएंगी, एक बार फिर भेष बदलकर। इस बार वह एक वेटर के रूप में वहां पहुंची। उनके पास एक छोटा कैमरा था जो उनके कॉलर में छिपा था। होटल के प्राइवेट हॉल में एक मेज पर रोहित, डीसीपी अजय और राजू मल्होत्रा बैठे थे। बातें हो रही थीं, भविष्य की योजनाएं, नए ठिकाने और सबसे अहम बात, नीलम को खत्म करने का प्लान। रोहित बोला, वह औरत बहुत चालाक है, अगर उसे अब नहीं रोका तो हम सब गए। राजू मल्होत्रा, जो बाद में एक नेता निकला, हंसा और बोला, तो खत्म कर दो उसे। नीलम की मुट्ठी बंध गई, लेकिन उन्होंने खुद को काबू में रखा। वह सब रिकॉर्ड कर रही थी। वह हॉल से निकली और सीधे अपने ऑफिस पहुंची। उस रात उन्होंने पूरे ऑपरेशन की रूपरेखा बनाई, जिसका नाम था ऑपरेशन न्याय। अगली सुबह शहर में हलचल थी, लेकिन निशांत थी।
उन्होंने हर जगह अपनी टीम को तैनात किया। वह जानती थी कि अब सब कुछ दांव पर लगा है। शाम होते ही ऑपरेशन शुरू हुआ। गोदाम, होटल और डीसीपी ऑफिस तीनों जगहों पर एक साथ छापे मारे गए। पूरे शहर में सायरन गूंजे। रोहित को गोदाम से पकड़ा गया, डीसीपी अजय को उनके ऑफिस से और नेता को होटल से, जहां वह एक और मीटिंग कर रहा था। टीवी चैनलों पर हेडलाइन चली, भेष बदलकर आईपीएस ने गिराया भ्रष्टाचार का सिंडिकेट। शहर में लोग सड़कों पर उतर आए। तालियों की गूंज थी, लेकिन नीलम जानती थी कि कहानी अब भी खत्म नहीं हुई है। उन्होंने अपनी डायरी में लिखा, जिन्होंने लूटा वे पकड़े गए, पर जो चुप रहे वे भी गुनहगार हैं। अगला कदम उन पर होगा। रोहित, डीएसपी और नेता सलाखों के पीछे थे, लेकिन नीलम जानती थी कि यह सिर्फ ऊपरी परत थी। असली ताकत तो वे लोग थे जो पर्दे के पीछे बैठकर यह सब चला रहे थे। अब बारी थी उन चेहरों को बेनकाब करने की, जो अब तक अपनी चुप्पी और पावर की आड़ में बचे हुए थे। सुबह की मीटिंग में नीलम ने अपनी टीम से पूछा, हमने उन्हें पकड़ा जो वसूली कर रहे थे, लेकिन वे कौन हैं जो इस सिस्टम को चलने दे रहे थे? वे अफसर, वे राजनेता, वे व्यापारी जो सालों से खामोश थे। क्यों? तभी कुमार ने कहा, मैडम, कुछ लोग अब भी हर हफ्ते पैसे देने आ रहे हैं। डर अभी भी जिंदा है। नीलम चुप हो गई, फिर बोली, अब हमें उन लोगों को सामने लाना है जो खुद को निष्पाप समझते हैं। चुप्पी भी एक अपराध है। उन्होंने एक नया अभियान शुरू किया, ऑपरेशन ट्रस्ट। इसके तहत उन्होंने एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया, जिससे लोग गुप्त रूप से अपनी बात कह सकते थे। पहले दिन 3 कॉल आए, दूसरे दिन 11, तीसरे दिन 30। एक कॉल ने नीलम को झकोड़ दिया। फोन पर एक महिला थी जिसकी आवाज कांप रही थी। मैडम, उन्होंने 6 महीने की मिठाई की दुकान से तंग आकर जहर खा लिया था। मैंने एफआईआर कराई थी, लेकिन पुलिस ने कहा सबूत नहीं है। उसी दिन से मैं चुप थी। नीलम ने उसका पता लिया और उसी शाम उसकी दुकान पर पहुंची। महिला ने अपने पति की डायरी दिखाई। हर तारीख और हर भुगतान का हिसाब लिखा था। नीलम को लगा जैसे किसी ने उनके सीने पर पत्थर रख दिया हो। आपके पति की मौत बेकार नहीं जाएगी, नीलम ने कहा। अब उन्होंने तय किया कि इस चुप्पी से पर्दा उठेगा। अगले हफ्ते एक जनसभा रखी गई। बाजार के सारे दुकानदार बुलाए गए। स्टेज पर सिर्फ एक कुर्सी थी जिस पर बैठी थी आईपीएस नीलम। उन्होंने माइक उठाया और कहा, आज मैं आप सबसे कुछ नहीं मांगने आई हूं, मैं आपको आपकी आवाज लौटाने आई हूं। अब आप बोलेंगे, खुलकर, बिना डर के। पहले कुछ देर खामोशी रही, फिर एक बुजुर्ग खड़े हुए। मैं 10 साल से इस शहर में दुकान चला रहा हूं। मैंने पहली बार किसी अफसर को डर के खिलाफ खड़ा देखा है। तालियां बजी। फिर एक महिला बोली, मैंने आज तक किसी को सच बोलते नहीं देखा, लेकिन आज मैं बोलूंगी। उस दिन 72 लोगों ने गवाही दी, 41 ने नाम बताए। नीलम ने सब रिकॉर्ड करवाया, लेकिन असली झटका तब लगा जब एक 13 साल की बच्ची आई और बोली, मेरे पापा की दुकान जलाई गई। वह कहती थी, पुलिस वाले भगवान होते हैं, लेकिन भगवान ने ही हमें जलाया। पूरा मैदान सन्न रह गया। नीलम ने आंखें बंद कर ली और खुद से कहा, अब यह जंग सिर्फ भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं, बल्कि टूटे भरोसे के खिलाफ भी है। इसके बाद उन्होंने फैसला लिया कि हर गली, हर मोहल्ले में जन सुनवाई की जाएगी और हर गुनाहगार को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। तो दोस्तों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी? आप अपना कमेंट जरूर दें और मेरी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको मेरी हर वीडियो आप तक पहुंचे। धन्यवाद।